आखिर कैसे भगवान के वाहन होने के बाद भी गरुड़ जी को इतना घमंड आ गया था कि आपने ही आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए भगवान शिव को लीला रचनी पड़ गई थी। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे तोड़े थे भगवान शिव ने गरुड़ जी का घमंड। दोस्तों, बात है रामायण की। रावण के प्रिय पुत्र इंद्रजित ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बंदी बना लिया था और इसे मुक्त कराने के लिए स्वयं गरुड़ जी को आना पड़ा था। गरुड़ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति तो दिला दी, लेकिन उनके मन में ये अहंकार हो गया, त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और लक्ष्मण को मैंने ही इस नागपाश अस्त्र से मुक्ति दिया है, तब वो भगवान कैसे हुए। ये विचार करते हुए जब वो स्वर्गलोक से भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। गरुड़ देव नारद मुनि को अपनी सारी शंका बताते हैं। नारद मुनि गरुड़ जी की बात सुनकर समझ जाते हैं गरुड़ जी को अहंकार हो गया है, इसलिए वो गरुड़ देव को बोलते हैं, हे पक्षीराज, आपके इस शंका का निवारण सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो है कैलाशनाथ भगवान शंकर। आप उनके पास ही जाइए। नारद मुनि से आज्ञा लेकर गरुड़ जी ने कैलाश भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शिव को ये बताए, हे प्रभु, आप भी तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपको तो सब ज्ञात होता है, कृपया आप मेरी शंका को दूर कीजिए। फिर भगवान शिव ने बोले, हे गरुड़ देव, आप अपनी शंका मुझे बताइए। प्रभु, जब मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति देने लंका गया था, मैंने श्री राम और लक्ष्मण को ऐसे अचेत पड़ते हुए देखा जैसे उनके अंदर प्राण ही नहीं है। जब मैंने उस बंधन को काटा, तभी उन दोनों की चेतना जागी। प्रभु, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जिनके नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और वही प्रभु एक तुच्छ सा राक्षस द्वारा नागपाश से बंधे पड़े हैं, जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान। भगवान शिव ये समझ जाते हैं गरुड़ देव को अहंकार हो गया है, वो घमंड में चोर ये बातें कर रहे हैं। तब भगवान शिव गरुड़ जी को ये बताते हैं, हे पक्षीराज, ये श्री राम के माया का ही प्रभाव है। प्रभु के माया अति प्रबल है और आप इस माया में पूरी तरह पड़ चुके हो। आप तुरंत ही इसकी उपचार कर लो, नहीं तो कई युगों तक आप भटकते फिरोगे। फिर गरुड़ जी ने बोले, हे प्रभु, इस शंका का निवारण हेतु नारद मुनि ने मुझे आपके पास भेजा है, कृपया आप मेरे मार्गदर्शक कीजिए। फिर भगवान शिव ने बोले, आपका रोग ऐसा है पक्षीराज, जिसका एक दिन में उपचार नहीं हो सकता। आपको दीर्घ काल तक राम कथा की भजन करनी होगी, तब आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। मैं आपको एक ऐसा स्थान बताता हूँ जहाँ नित्य निरंतर राम कथाएं गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है। इस पर्वत पर एक छोटा सा सरोवर है और उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषुंडी बैठे हुए मिलेंगे। वहाँ वो नित्य निरंतर राम कथा की ही भजन करते हैं और वहाँ बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर पक्षी के रूप में उस कथा को सुनने आते हैं। आप उनके ही शरणों में जाइए। फिर गरुड़ जी भगवान शिव से आज्ञा लेकर उस नीलगिरी पर्वत की तरफ अपनी उड़ान भरी। कुछ समय उड़ान भरने के बाद गरुड़ जी उस नीलगिरी पर्वत में पहुंचे और उन्होंने देखा काकभूषुंडी जी राम कथा के ही सत्संग कर रहे थे। गरुड़ देव महात्मा काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किए और काकभूषुंडी जी भी गरुड़ जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे स्वामी, आप तो हमारे राजा हैं, आप मुझे प्रणाम न कीजिए, बस आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर गरुड़ जी ने बोले, हे महात्मा काकभूषुंडी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं अहंकार में आकर भ्रमित हो गया था, जो अपने ही स्वामी के अवतार भगवान राम को ना पहचान सका। अब मैं समझ पा रहा हूँ भगवान शंकर मुझे क्यों इस स्थान पर भेजे। हे काकराज, ये स्थान तो अमृत के समान है।